गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज का आपका क्लास स्टार्ट हो चुका है और आज के क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी। देखिएगा ये इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी जो टॉपिक है जिसको हमको पढ़ना है इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। आइए हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बातें करते हैं, क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी। तो आप देखते हैं कि आज के जमाने में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। ये भी एक टाइप ऑफ एनर्जी है, आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसे बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा ब्रांच होता है, ब्रांच ऑफ साइंस in which study about electrical energy। इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा ब्रांच होता है साइंस का जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है बेटा, ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है आज के हमारे डेली लाइफ में। आप कुछ भी आप पर डे अपने डेली लाइफ में जो भी काम कर रहे हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही यूज है। जैसे आप सुबह उठते हैं तो आपको पानी चलाना रहता है, आप हैंडपंप का यूज ना करके सीधे मोटर का यूज करते हैं और मोटर से विद इन मिनट, एक ही मिनट के अंदर आपका बाल्टी होता है भर जाता है, ठीक है ना, और आपके काम सुगम हो जाते हैं। जैसे भी पहले लोग जो मिक्स मसाले पीसते थे घर पे, आपके घर पे, तो आप वो सिल बाट का यूज किया जाता था, उससे पीसा जाता था। लेकिन अब के समय में क्या होता है, मिक्सर है, मिक्सर को लगाया इलेक्ट्रिक में स्टार्ट किए। मीन्स आज का जो डेली लाइफ है ये पूरी टोटली डिपेंड किस पे हो चुका है, इलेक्ट्रिसिटी पे। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आवर लाइफ नॉट पॉसिबल। मीन्स लाइफ पॉसिबल तो है बट सुगम नहीं है, उतना इजीली हमारी लाइफ नहीं है, उतना कंफर्टेबल नहीं है बिना इलेक्ट्रिसिटी के। क्योंकि आज के समय में जो भी काम हो रहा है किसके आधार पे हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के आधार पे हो रहा है। तो इसलिए इस इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने के लिए बहुत ही इसे पढ़ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जिससे हम ये जान सके कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे डेली लाइफ में कैसा रोल प्ले करता है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसको कैसे समझा जाता है, कौन सी इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कैसा होता है। इन सारी बातों पे डिस्कशन करेंगे। तो आइए एक एक टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है बेटा, देखिएगा, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस due to transfer of electron, transfer or motion of electron। मीन्स बेटा ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये कैसे प्रोड्यूस होता है, जब किसी भी मेटल के या जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करने लगते हैं या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने लगते हैं, तो ऐसे केस में कौन सी एनर्जी निकलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलती है। तो आपको ये बताना जरूरी है कि अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है आपको इस टॉपिक से रिलेटेड करते हैं। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया हूँ, तो उसमें आप देखते हैं कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में कोई भी मैटर है, मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसे क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। और ये जो एटम है बेटा इसके 3 पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 पार्ट होते हैं। तो बेटा आप ये भी सीखे थे जो इलेक्ट्रॉन होता है ये पूरे इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ये कैसे सेटल होता है, आपको ये बताया था। इलेक्ट्रॉन जो होता है यहाँ पे न्यूक्लियस होता है और इसके पहले ऑर्बिट में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये सारी चीजें पढ़ा है आपने। और आपको ये भी बताया था जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बेटा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होते हैं, बल्कि कौन सा इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है वही इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होता है। जब किसी भी वायर, आप जैसे वायर यूज करते हैं
तो वायर में इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होता है? जो ये वायर होता है बेटा, ये किसका बना होता है? मेटल का बना होता है। किसका बना होता है? मेटल का। और मेटल एक मैटर है, और मैटर के पास एटम होगा, और एटम के कितने पार्ट होंगे? 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो जो इसका इलेक्ट्रॉन है बेटा, कौन? इलेक्ट्रॉन। और कौन से वाले इलेक्ट्रॉन? बैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हो, उस इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन को ही एक नाम से जाना जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकते, सारे इलेक्ट्रॉन पकड़े, जो न्यूक्लियस होता है जकड़ के रखता है, बल्कि किसको, जो आउटर मोस्ट वाले होते हैं, जो बाहरी होते हैं, उस पे इलेक्ट्रॉन उतना फोर्स, न्यूक्लियस उतना फोर्स नहीं लगा पाता, जिससे वो फ्री होते हैं, वो भाग सकते हैं। तो जब भी इसमें करंट फ्लो कराया जाता है, जब भी प्लग आप स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है बेटा? इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये फ्लो करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? फ्लो करने लगते हैं। और जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से क्या उत्पन्न हो जाता है बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस तरीके से आपने सीखा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और ये कैसे प्रोड्यूस होता है। जब क्या होता है बेटा? जब किसी भी मैटर का जो इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी कौन सा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन अगर मूव करने लगता है, तो उसके मूवमेंट से क्या उत्पन्न होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इससे और जो जुड़ी बातें हैं, इसको हम डिस्कशन करेंगे। तो आप एक एक पॉइंट राइट करते रहिए, जो आपको अच्छा लगे। चलिए, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपने सीख लिया। अब हम आपको सिखाएंगे कि नीड टू फ्लो इलेक्ट्रिसिटी। बेटा, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए किन बातों की आवश्यकता होती है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए सबसे पहला जो आवश्यकता होता है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए, वो क्या होता है? सर्किट। क्या होता है बेटा? सर्किट जो आपका है वो कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा? क्लोज्ड होना चाहिए। पहली बात इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए कि जो आपका सर्किट है वो क्लोज होना चाहिए। और दूसरा बात क्या होता है बेटा? आपको एक एक्सटर्नल सोर्स की आवश्यकता होती है। एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स क्या करता है बेटा? ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में मदद करता है। हेल्प टू फ्लो इलेक्ट्रॉन। ये बेटा इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में मदद करता है, जो एक्सटर्नल सोर्स होता है। अगर ये दो सोर्स आपके पास हैं, पहला सर्किट, दूसरा एक्सटर्नल सोर्स, तभी जाके इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, अन्यथा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। अब आइए हम नेक्स्ट बात करते हैं बेटा सर्किट के बारे में। सर्किट क्या होता है और एक्सटर्नल सोर्स क्या होता है, इन सब चीजों को जानते हैं। तो ये जो सर्किट होता है बेटा, सर्किट क्या होता है? दिस इज ए पाथ टू फ्लो इलेक्ट्रिसिटी। जैसे बेटा आपके चलने के लिए रास्ते होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए जो पाथ होता है, उस पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्किट बोलते हैं। और बेटा ये सर्किट दो तरह के होते हैं, एक ओपन सर्किट होता है और क्लोज सर्किट होता है। अभी हम किसी का आपको सर्किट दिखाऊं, इसके पहले आपको कुछ बातें याद होना पड़ेगा बेटा। सर्किट को बनाने के लिए बेटा कुछ सिंबल की आवश्यकता होती है, जिसका यूज सर्किट बनाने में किया जाता है, उसको हम लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बेटा इंस्ट्रूमेंट लिख देंगे, इंस्ट्रूमेंट। और इस तरफ क्या लिखेंगे बेटा? सिंबल लिखेंगे। किसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर ये आपको बातें आ जाएंगी तो आप क्या सीख सकते हैं बेटा? इलेक्ट्रिसिटी, ये जो सर्किट है कैसे बनाया जाता है, इसको आप अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। तो आइए अब हम बातें करते हैं बेटा सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट का। एक होता है इलेक्ट्रिक सेल, जैसे ये बना रहता है बेटा, ऐसे आप देखे होंगे, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सेल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक सेल। और इसको रिप्रेजेंट करने का, सिंबलाइज करने का एक तरीका होता है बेटा, एक ऐसे बड़ा सा रहता है और एक छोटा सा। जो बड़ा सा होता है उसको कैसे साइन से रिप्रेजेंट कर बेटा? प्लस साइन से। और जो छोटा होता है उसे कैसे? माइनस साइन से। तो इस तरीके से आपने सीखा
कि जो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट बेटा स्विच, क्या स्विच को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये मान लो दो पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर जोड़ दिया जाए तो इसे क्या बोलते हैं, स्विच बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, स्विच बोलते हैं। तो ये जो स्विच होता है इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है दो वायर को कनेक्ट कर दिया जाए। इसमें देखिए कंटिन्यूअस करंट कंटिन्यूअस फ्लो होने लगे तो इसको स्विच ओपन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, ओपन। और अगर स्विच क्लोज है तो क्या कहेंगे, सॉरी इसको स्विच क्लोज बोलेंगे, CLOSED। स्विच क्लोज्ड है तब करंट बहेगा, अन्यथा स्विच ओपन है तो करंट जो होगा वो फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ पे स्विच ओपन करने के लिए क्या करते हैं बेटा, इसका कनेक्शन ऐसे काट देते हैं। देखो अब दोनों टच नहीं है, मीन स्विच क्या है, ओपन है। अगर दोनों वायर टच हो जाते हैं तो स्विच क्या है, क्लोज है। इस तरीके से आपने सीखा। अब बल्ब होता है, बल्ब को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, बल्ब को बेटा ऐसे फिर हार्ट बनाते हैं और इसको सर्कल कर लेते हैं। तो इस तरीके से बल्ब को रिप्रेजेंट करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट बेटा जो बचा, अब हम आपको सिखाएंगे बैटरी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप पहले ये सीख लीजिए बैटरी होता क्या है। बैटरी होता है बेटा कनेक्शन ऑफ या कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल। दो या दो से अधिक सेल को जब आपस में कंबाइन कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, बैटरी मिल जाएगा। जैसे बेटा एक का प्लस वाला दूसरे की किससे जुड़ा हो, माइनस वाले से। ऐसे एक का प्लस वाला दूसरे से किससे जुड़ा हो, माइनस वाले से। इस तरीके से जब कई सेल एक साथ काम करने लगते हैं तो वो किसका रूप बन जाते हैं, बैटरी का। तो आपके घर में जो भी बैटरी यूज होता है उसमें कई सारे इलेक्ट्रिक सेल मिलकर तब बैटरी बनाते हैं। या आप देखिएगा कभी कभी आप खुराफात करते हैं अपने घर पे तो देखते हैं कि जो पहले गोबर गैस वाला लोग बनाते थे बच्चे, तो गोबर गैस वाला जब बनाते थे तो ऐसे सेल होता है बेटा, एक मिनट थोड़ा जगह में आ जाए। तो आप अपने घरों पे जब किसी चीज को गोबर गैस या कुछ ऐसे आप बल्ब जोड़ते हैं तो आप क्या करते हैं बेटा, ऐसे छोटा सा सेल जो होता है आप देखते हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है। ऐसे जब दो तीन सेल को एक साथ जोड़ना रहता है तो आप क्या करते हैं, कैसे जोड़ते हैं आप देखिएगा। इसके प्लस वाले को क्या करते हैं बेटा, इसके माइनस वाले से जोड़ते हैं। इसके माइनस वाले को इसके कहाँ जोड़ते हैं, प्लस वाले को। इस तरीके से कनेक्शन लगाते हैं। आगे पीछे देखिएगा ऐसे सेल रहता है, जैसे आप यहाँ पे ऐसे करके जोड़ते हो। अगर आप जोड़ते होगे तभी जानोगे, ठीक है ना। घर का सामान बनाते हो या बिगाड़ते हो तभी। तो इसका प्लस वाला इसके माइनस से जुड़ता है। तो जब इसके प्लस वाला इसके माइनस से जुड़े और कई सेल ऐसे लगातार जुड़ते रहे तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, ये क्या बन जाएगा, ये बैटरी बन जाएगा। तो इस तरीके से बैटरी होता है। तो बैटरी का सिंबल ये होता है। अब आपको नेक्स्ट पॉइंट ये बताने जाऊंगा कि कैसे ये जो है सर्किट बनता है, सर्किट को बनाया कैसे जाता है इस सिंबल के हेल्प से, ये बात आप सीखेंगे। देखिए बेटा आप सर्किट कैसे बनता है इसको आपको बताऊंगा। जैसे आपको एक कनेक्शन देना है बल्ब का, तो यहाँ पे ये है इलेक्ट्रिक सेल, मान लीजिए यहाँ सेल या बैटरी बोल सकते हैं, इसका यूज किया और यहाँ पे क्या लगा दिया बेटा, एक स्विच लगा दिया। क्या लगा दिया, स्विच लगा दिया, ये ऐसे स्विच लगा दिया। और इसमें क्या कनेक्ट कर दिया बेटा, एक बल्ब कनेक्ट कर दिया, ये बल्ब कनेक्ट कर दिया। तो बेटा देखिएगा जैसे यहाँ पे एक बल्ब है और इसको किससे जोड़ दिया गया है, एक पॉजिटिव टर्मिनल से एक निगेटिव टर्मिनल से, और यहाँ क्या लगा दिया गया, स्विच। तो इसी को बेटा एक डायग्राम से शो करेंगे जिसे हम लोग सर्किट डायग्राम बोलते हैं। और सर्किट देखिएगा, सर्किट में सब कुछ सिंबुलर फॉर्म में यूज किया जाता है। जैसे बल्ब को इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाएगा, सेल को इस सिंबल से, स्विच को इस सिंबल से। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे बेटा, किसी भी सर्किट को जो आपके घर में यूज हो रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसको बोलते हैं सर्किट डायग्राम। डायग्राम का यूज करते हैं जिसे बोलते हैं क्या, सर्किट डायग्राम।
अब देखिएगा इस सर्किट डायग्राम जो है, ये जो सर्किट डायग्राम है इसमें ये क्या है, सेल है, ये क्या है, बल्ब है, और ये क्या है, स्विच है। तो ये जो सर्किट है बेटा ये ओपन सर्किट है। कैसा सर्किट है? ओपन सर्किट, क्योंकि इसके जो स्विच है वो कैसे हैं, ओपन है। इस वजह से इस सर्किट को क्या बोला जाएगा, ओपन। अगर इसी सर्किट को बेटा ये जो स्विच है इसको क्लोज कर दिया जाए, जैसे दूसरा बना ले रहा हूं, अगर इस सर्किट को क्लोज कर दिया जाए, ये देखिए, मान लीजिए ये ऐसे था, अब इसको क्लोज कर दिएगा, तो ये जो सर्किट डायग्राम है बेटा ये कैसा सर्किट डायग्राम है, क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट मीन्स जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तो उसमें ओपन सर्किट का यूज नहीं होता, बल्कि किसका, क्लोज सर्किट का। जब क्लोज सर्किट यूज करेंगे तो एक जो इसका वायर होता है वो प्लस साइन से और एक माइनस साइन से, जब प्लस माइनस आपस में मिल जाएंगे तभी तो फ्लो होगा। और बैटरी का काम क्या आता है बेटा, अभी आपको बताएंगे। तो ये बैटरी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने में मदद करता है, और ये इलेक्ट्रॉन तभी फ्लो होंगे जब आपका ये जो सर्किट है ये कैसा हो, क्लोज हो। अगर ओपन होगा तो यहाँ तक तो करंट आ रहा है लेकिन इससे मिल नहीं पा रहा है, इसलिए बल्ब आपका भरेगा नहीं, तो ये ग्लो नहीं करेगा। और जब बल्ब ग्लो करता है तो इसको ऐसे कर देते हैं। इन दोनों में डिफरेंस हो गया। यहाँ पे क्लोज सर्किट है, और सर्किट क्लोज रहेगा तो बल्ब ग्लो करेगा, और सर्किट यहाँ ओपन है इसलिए बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से आपने सीखा कि सर्किट कब क्लोज होता है और कब ओपन होता है, और कैसे सिंबल का यूज करके हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं। इन सारी बातों पे डिस्कशन हुआ। अब हमारा नेक्स्ट जो बातें होगी वो डायरेक्ट होगी कि हमारे घरों में कौन सा करंट, कौन सी कितने वाट का करंट आता है, ये वाट क्या होता है, इन सारी बातों पे हम लोग अब फिर आगे डिस्कशन करने जा रहे हैं। चलिए अब हम सीखेंगे कि हमारे जो घरों में कनेक्शन होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, वो कनेक्शन कैसा होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे आपको पता होगा बेटा, आपके घर में एक मीटर लगा होता है, ये मीटर है बेटा, और इसमें एक डिजिटल बोर्ड लगा होता है, ये सारी चीजों को मेजर करता है। इस मीटर से बेटा 3 तरह के वायर निकलते हैं। कितने तरह के वायर निकलते हैं? 3 तरह के वायर निकलते हैं। और आपको पता होना चाहिए वायर जो 3 तरह के निकलते हैं कौन कौन से कलर के होते हैं। एक होता है बेटा रेड, क्या होता है, रेड होता है अथवा ब्राउन होता है। और दूसरा क्या होता है बेटा, ब्लू होता है, क्या होता है, ब्लू कलर का, BLUE, ब्लू होता है। और तीसरा क्या होता है बेटा, ग्रीन अथवा येलो। ये 3 तरह के वायर यूज किए जाते हैं आपके घरों में जो सर्किट बनाया जाता है या जो आपके करंट फ्लो करते हैं। ये क्या होता है बेटा, मीटर, ये मीटर हो गया। ये आपको ये बताता है कि कितना एनर्जी का आप लोग यूज करते हैं। मीटर हमको क्या बताता है बेटा, से हाउ मेनी एनर्जी consumed by our appliances। मीन्स बेटा हमारे घरों में जो अप्लायंसेस लगे हैं जैसे फ्रिज, कूलर, टीवी, इन सब का जो टोटल एनर्जी होता है, सारे लोग अलग अलग अपना यूज करते हैं, तो जो टोटल एनर्जी है वो मीटर के द्वारा डिफाइन किया जाता है। और बेटा ये जो एनर्जी जो मीटर के द्वारा डिफाइन किया जाता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बेटा किसमें मेजर किया जाता है, एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है बेटा, इसका एसआई यूनिट होता है kWh। आप कभी भी मीटर में अपने देखिएगा वहां पे लिखा रहता है kWh, इसको 1 यूनिट बोलते हैं। जितना kWh रहेगा उतना क्या कहलाएगा, 1 यूनिट। तो आप देखते हैं कि ये kWh किलोवाट आवर, इसको बोलते हैं किलो वाट आवर। तो आपने सीखा जो मीटर होता है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसको किसमें मेजर किया जाता है, किलोवाट आवर में। तो ये 3 तरह के वायर होते हैं बेटा, रेड, ब्लू और ग्रीन। जो रेड वायर होता है इसको मेन वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मेन वायर। इसमें मेन वायर होता है। ब्लू क्या होता है बेटा, ब्लू जो होता है ये कहलाता है न्यूट्रल वायर। कौन सा वायर कहलाता है, न्यूट्रल वायर। और जो ग्रीन या येलो होता है बेटा इसको बोलते हैं अर्थ वायर। क्या बोलते हैं,
अर्थ वायर। तो आपने सीखा जो वायर होते हैं 3 तरह के होते हैं। जो मेन वायर होता है वो रेड या ब्राउन होता है, जो न्यूट्रल वायर होता है वो ब्लू होता है, और जो ग्रीन वायर होता है वो कैसा होता है, अर्थ वायर कहलाता है। इन वायरों को लाके बेटा इसमें जोड़ा जाता है, एक देखिएगा बेटा, एक सॉकेट में जोड़ा जाता है। किसमें जोड़ा जाता है बेटा, सॉकेट में। और सॉकेट आपको पता हो इस तरीके का कुछ होता है आपके घरों में, और एक इस तरह का बटन होता है बेटा। तो ये इस सारे वायर को लाके यहाँ पे इसमें जोड़ दिया जाता है। और देखिएगा बेटा ये क्या कहलाता है, सॉकेट, SCOT। सॉकेट क्या होता है, सॉकेट क्या होता है बेटा, सॉकेट में 3 होल होते हैं। एक होता ये दोनों जो होते हैं, एक मेन होता है और एक क्या होता है, न्यूट्रल होल होता है, और इस होल को क्या बोलते हैं, अर्थ होल। तो ये सॉकेट बेटा क्या करता है, इसमें 3 होल होते हैं, एक मेन, एक न्यूट्रल, और जो बड़ा वाला पिन होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं अर्थ। और ये क्या होता है, इसे स्विच बोलते हैं, SWITCH। स्विच क्या करता है बेटा, आपका जो सर्किट है उसे क्लोज करता है अथवा ओपन करता है। दिस हेल्प टू क्लोज सर्किट। ये किस में मदद करता है बेटा, सर्किट को क्लोज या ओपन करने में। तो ये सॉकेट हो गया, ये स्विच हो गया, और एक और यूज किया जाता है बेटा, इस तरीके का होता है, उसमें भी 3 पिन होते हैं, इस तरीके का निकला रहता है 3 पिन। तो इसे क्या बोलते हैं बेटा, प्लग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लग। प्लग क्या होता है, प्लग में भी 3 कांटे होते हैं, मेन, न्यूट्रल, और सबसे ऊपर वाला जो होता है उसे बड़ा वाला, उसको क्या बोलते हैं, या इसे ऐसे इस तरह का भी बना रहता है, ये इस तरह का भी बना रहता है, यहाँ बड़ा वाला ऊपर रहता है। तो बड़ा वाला रहता है बेटा, ये अर्थ वाला है। प्लग क्या करता है, सॉकेट में लग जाता है, एडजस्टेबल होता है, और ये हमारे सर्किट को कंप्लीट करके अदर कनेक्शन देना रहता है। तो सॉकेट में प्लग को हम लगा के अदर कनेक्शन दे लेते हैं। तो ये सारी चीजें आपके घरों में यूज होता है। जो कनेक्शन है, सॉकेट क्या हो गया, 3 पिन सॉकेट होता है, न्यूट्रल, मेन और अर्थ। और स्विच क्या करता है, ये सर्किट को क्लोज या ओपन करने में मदद करता है। प्लग क्या करता है, ये अदर कनेक्शन को देने के लिए सॉकेट में पिन अप कर देते हैं प्लग को, तो अदर कनेक्शन हो जाता है। इस तरीके से आपने सीखा। और मीटर का जो SI यूनिट होता है वो किलोवाट होता है। और बेटा अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपको पता करना है तो कैसे पता करेंगे, आपको यहाँ पे बताते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पता करना है तो कैसे पता करेंगे, इसका फार्मूला होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर पावर मल्टीप्लाई टाइम। पावर को अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा तो आपको कौन सा एनर्जी मिल जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इसको किस में रिप्रेजेंट किया जाता है, kWh। इस तरीके से आपका टॉपिक जो फर्स्ट पार्ट था ये कंप्लीट हुआ। क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।